Hello students, how are you? I hope you all will be fine. So we are reading chapter 17, Forest Our Lifeline. So let's continue from activity 17.2. Visit a forest or a park in your neighborhood. Observe the trees and try to identify them. You can take the help of some elders or books on trees. List the characteristics of the trees that you observe, such as the height, shape of leaves, crown, flowers and fruits. Also draw the crowns of some trees. Okay? तो यहाँ एक्टिविटी है कि आसपास के किसी जंगल या पार्क में, है ना, आपके आस पड़ोस में कोई जंगल हो या पार्क हो, तो वहाँ जाएं अपने किसी एल्डर के साथ, है ना, या ट्रीज की बुक्स लेकर, ठीक है, और वहाँ पर फिर एल्डर के साथ ही जाएं, है ना, हेल्प से उनकी, और उसके बाद वहाँ पर आइडेंटिफाई करें, ऑब्जर्व करें कि कौन कौन से ट्री हैं, उन ट्रीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी हाइट कितनी है, शेप क्या है लीव्स का, क्राउन बन रहा है उस ट्री में या नहीं बन रहा है, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सब के बारे में आप जाकर देखें और ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो प्रोफेसर अहमद ने पॉइंट आउट किया कि वो ट्रीज जिसमें क्राउन होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स के या डिफरेंट साइज के, ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट टाइप के हॉरिजॉन्टल लेयर्स क्रिएट करते हैं फॉरेस्ट में, तो इन्हें अंडर स्टोरीज कहा जाता है। ये देखिए नीचे आप देख सकते हैं अंडर स्टोरीज मतलब ब्रांचेस के ऊपर ब्रांचेस, फिर ब्रांचेस के ऊपर ब्रांचेस, और जब आप दूर से देखेंगे तो वो आपको क्राउन की तरह नजर आएगा, है ना, तो वो अंडर स्टोरीज कहलाते हैं। ठीक है, जायंट एंड टॉल ट्रीज, विशाल और बड़े, है ना, ट्रीज जो है वो टॉप लेयर्स बनाते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स फॉर्म्ड द लोअर लेयर। ओके, नाउ यहाँ देखें कैनोपाई वो दिया हुआ ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अंडर स्टोरीज समझ में आ रहा है, नीचे पेड़ दिए देखिए, उसके ऊपर फिर पेड़, फिर पत्तियां, तो ये स्टोरीज टाइप दिख रही है अंडर स्टोरीज, है ना, जैसे घर होते हैं ना डबल मंजिल, है ना, ट्रिपल मंजिल, वैसे उस तरीके से। तो क्या, अब बूझो ने पूछा क्या हमें हर फॉरेस्ट में, एवरी फॉरेस्ट, है ना, सभी फॉरेस्ट में एक ही प्रकार के पेड़ दिखते हैं? उसने पूछा तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन में, है ना, अलग अलग प्रकार के ट्रीज होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं। जैसे आप देख लें, अभी जहाँ पर बराबर ठंड, बारिश और गर्मी पड़ती है वहाँ पर दूसरे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, जैसे जम्मू कश्मीर का एरिया देख लो, वहाँ प्लांट्स अलग होंगे, वहाँ के एनिमल्स अलग होंगे, है ना, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब कुछ चिल्ड्रंस तो जो थे वो बिजी थे बटरफ्लाइज को, सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज को यहाँ वहाँ उड़ते देखने में, है ना, और वहाँ पर फ्लावर्स भी थे श्रब्स के और हर्ब्स के, तो उनको वो देख रहे थे। ओके, तो यहाँ पर क्लोजर लुक दिखाया है, देखो आपको झाड़ियों का फॉरेस्ट, ये तो फॉरेस्ट फ्लोर है, ये इसमें देखिए झाड़ियाँ दिख रही हैं फॉरेस्ट फ्लोर पे ही, है ना, फॉरेस्ट फ्लोर में देखिए कितनी पत्तियाँ दिख रही हैं, और यहाँ पर फ्लोर मतलब नीचे की जो जमीन है। ठीक है, तो वहाँ पर they had a close look at the bushes. While doing that, their hair and clothes had seeds and thorn clinging to them. ठीक है, अब उनने देखा कि यहाँ पर जितने भी बुशेस हैं उन सब के सीड्स या उनके थॉर्न्स जो हैं, कांटे वगैरह, सब क्या होते हैं वहीं गिरते जाते हैं, है ना, और कई बार वो तो कुछ कपड़ों में भी चिपक जाते हैं, बालों में भी चिपक जाते हैं। ठीक है, अब उसके पास क्या क्या आते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट, स्पाइडर्स, स्क्वायरल्स, आंट्स एंड वेरियस अदर स्मॉल एनिमल्स। ठीक है, आप देखते होंगे कि पेड़ों की छाल में कई प्रकार के आपको कीड़े मिलेंगे, स्क्वायरल्स मतलब स्क्वायरल्स मिलेंगी आपको, स्पाइडर्स मिलेंगे, है ना, मकड़ी मिलेंगी, चींटियाँ मिलेंगी। ठीक है, और भी बहुत से स्मॉल एनिमल्स मिलते हैं, है ना, और उसके अलावा फॉरेस्ट फ्लोर जो होता है ना, फॉरेस्ट फ्लोर में बहुत सारी डिसेइंग लीव्स मतलब मरी हुई पत्तियाँ पड़ी होती हैं। ठीक है, सूखी हुई पत्तियाँ पड़ी होती हैं, तो उनमें भी बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तो ऑर्गेनिज्म कुछ जीव जो आंखों से देखे जा सकते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो भी उसमें घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उनने क्या किया, इन क्रिएचर्स की स्केचेस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फॉरेस्ट का जो फ्लोर था वो डार्क कलर का दिख रहा था, है ना, और उसके ऊपर जो है डेड और डिसेइंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स और स्मॉल हर्ब्स ये सब पड़े हुए थे। ठीक है, फॉरेस्ट का जो फ्लोर था, अब जंगल में अगर फल गिरेंगे, पत्तियां गिरेंगी, सीड्स गिरेंगी, तो कोई सफाई करने तो जाएगा नहीं जाएगा ना, तो वो सब वहीं पे पड़ा हुआ था, है ना, तो फॉरेस्ट जो फ्लोर था इन सब से कवर्ड था। ठीक है,
और उसके नीचे जो मिट्टी थी, सॉइल थी, वो डार्क कलर की दिख रही थी, है ना। और जो डिसेइंग मैटर था, जो मतलब सड़ा हुआ जो मैटर दिख रहा था वहाँ पर, कोई पत्तियाँ सड़ती हैं या बीज सड़ते हैं, है ना, तो वो जो थे वो मॉइस्ट थे और वार्म थे, मतलब नमी वाले थे और गर्म भी थे। तो चिल्ड्रन ने क्या किया, बहुत सारे सीड्स वहाँ से पिकअप किए एंड लीव्स भी उठाई, ठीक है, कलेक्शन किया उनका। वॉकिंग ओवर द डेड लीव्स, अब उनके मरी हुई पत्तियों, डेड लीफ के ऊपर से, डेड लीफ की लेयर जो थी उनके ऊपर से चलते हुए वो आगे बढ़ते गए, है ना। और वो पूरा जो जंगल में जो फॉरेस्ट फ्लोर जो था, है ना, वो ऐसा लग रहा था कारपेट की तरह, क्योंकि उसमें सारे में पत्तियां पड़ी हुई थी, ठीक है, फ्रूट्स पड़े हुए थे, सीड्स पड़े हुए थे, है ना। तो क्या ये डिसेइंग मैटर, मतलब जो सड़े हुए मैटर रहते हैं, क्या वो हमेशा गर्म रहते हैं? तो प्रोफेसर अहमद ने उनको सजेस्ट किया कि आप एक्टिविटी करके देखो और उसके बाद पता चलेगा कि ये वाकई हमेशा गर्म रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो क्या करें, एक्टिविटी यहाँ दी हुई है, एक छोटा सा गड्ढा खोदें, वहाँ पर वेजिटेबल वेस्ट समझते हैं, सब्जियों की पत्तियाँ, सब्जियों के छीलन वगैरह, वो सब वहाँ डाल दें, कुछ पत्तियाँ डाल दें, है ना, और उसको सॉइल से कवर कर दें। अब वहाँ पर कुछ वाटर डालें और 3 दिन के बाद उस अपर लेयर को, सॉइल की अपर लेयर को हटाएं और उसके बाद उस पिट जो वो जो गड्ढा था उसमें हाथ डालकर थोड़ा सा देखें या किसी चीज़ से पता करें कि क्या वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है या नहीं है, वार्म है या अंदर नहीं है। तो पहेली ने पूछा कि यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं, है ना, और बहुत सारे जंगल भी हैं, तो एक फैक्ट्री अगर बन जाती है कुछ पेड़ों को काटकर तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि तुमने ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉप्स के बारे में तो पढ़ा होगा, है ना। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। सारे एनिमल्स हर्बीवोरस हो या कार्निवोरस हो, हर्बीवोरस मतलब पत्तियां फूल खाने वाले, कार्निवोरस मतलब जो मांस वगैरह खाते हैं, है ना। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं वो सारे प्लांट से ही अपना खाना बनाते हैं, है ना। अदर और जो प्लांट से खाना बनाते हैं, ठीक है, उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल खा जाते हैं, ठीक है, वो भी उनका फूड है, जो कार्निवोरस है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे ग्रास इंसेक्ट के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। इंसेक्ट को कौन खा लेता है? फ्रॉग खा लेता है। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक खा लेता है ना। और स्नेक को कौन खा लेता है? ईगल खा लेता है। तो ये क्या है? फूड चेन है ना, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे फूड चेन आपको फॉरेस्ट में मिलेंगे, ठीक है, जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, है ना। और अगर एक भी फूड चेन डिस्टर्ब होता है तो इसका इफेक्ट सारे फूड चेन्स पर पड़ता है और प्रत्येक पार्ट फॉरेस्ट का अदर पार्ट्स पर डिपेंडेंट होता है। फॉरेस्ट का एक पार्ट फॉरेस्ट के दूसरे पार्ट पर डिपेंडेंट होता है ना, तो वो भी अफेक्टेड होगा। इफ़ वी रिमूव वन कंपोनेंट, अगर हम जंगल का एक पार्ट हटाते हैं, ठीक है, माना कुछ ट्रीज हटाते हैं, है ना, तो बाकी के जो ट्रीज हैं या बाकी के कंपोनेंट्स हैं वो अफेक्टेड होंगे। कैसे? बहुत सारे पंछियों का घर उजड़ जाएगा, बहुत सारे एनिमल्स को खाने नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें, है ना, तो सब अफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि कुछ लीव्स जो है पिक करें फॉरेस्ट फ्लोर से, है ना, उसको, और उसके बाद हैंड लेंस के अंदर रखकर और ऑब्जर्व करें, ठीक है। जब उनने ऑब्जर्व किया तो उन लीव्स पर छोटे छोटे मशरूम्स, उन सड़ी हुई पत्तियों पर छोटे छोटे मशरूम्स दिखाई दिए, है ना, और वहाँ पर टिनी छोटे छोटे इंसेक्ट्स की आर्मी भी दिखाई दी, ठीक है। मिलीपीड्स, आंट्स और बीटल, ये सब भी उनके ऊपर दिखाई दिए। तो वो सब जो थे वो बहुत आश्चर्यचकित थे कि ये सारे ऑर्गेनिज्म इसमें रहते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये एनिमल्स जो हैं आसानी से नहीं दिखते हैं, है ना। बहुत सारे एनिमल्स आसानी से दिख जाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो आसानी से नहीं दिखते, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है, और वो सॉइल में ही रहते हैं। तो पहेली जो थी वो बहुत आश्चर्यचकित हुई कि मशरूम और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या खाते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये यही डेड प्लांट्स को खाते हैं या डेड एनिमल्स को के टिश्यूज को खाते हैं और उसको डार्क कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस डार्क कलर के सब्सटेंस को ह्यूमस कहा जाता है, ठीक है। आपने ह्यूमस के बारे में पहले भी चैप्टर 9 में पढ़ रखा है, ओके। सो इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस? तो इन फर्स्ट लेयर, है ना,
ह्यूमस जो है फर्स्ट लेयर में ही होता है। ओके, और सॉइल में इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी वजह से फर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं वो डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, फॉरेस्ट में। तो जल्दी ही पहेली ने कुछ डेड लीव्स हटाई, ठीक है, और डिस्कवर किया, वहाँ पर देखा ह्यूमस की लेयर थी फॉरेस्ट फ्लोर में, है ना। सो द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इंश्योर दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। तो ह्यूमस की प्रेजेंस से ये पता चल जाता है कि डेड प्लांट्स की या एनिमल्स के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल में रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, तो फ्रॉम देयर वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स वापस ट्रीज के या किसी प्लांट्स के रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, है ना। नाउ व्हाट हैपेंड इफ एन एनिमल डाइज इन द फॉरेस्ट। अब क्या होगा कि अगर एक एनिमल फॉरेस्ट में मर जाए तो कोई साफ करने तो जाएगा नहीं, क्या होता होगा, वही होता होगा। शैला ने पूछा तो टीबू ने रिप्लाई किया कि डेड एनिमल्स बहुत सारे वल्चर्स, क्रोज, जैकल्स और इंसेक्ट का फूड बन जाते हैं वो, है ना। इस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स जो है वो साइकिल्ड होते रहते हैं, है ना, और कुछ भी जंगल में वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, तो पहेली ने फिर प्रोफेसर अहमद से पूछा कि आपने ये तो एक्सप्लेन किया ही नहीं कि फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स क्यों कहा जाता है। तब प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान, है ना, और जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं एनिमल्स को रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, ये और क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस भी करते हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं एटमॉस्फेयर में, इसीलिए फॉरेस्ट को लंग्स कहा जाता है। ठीक है, अब बच्चों ने देखा कि बादल जो थे आसमान पर छाने लगे थे। बूझों ने सबको बुलाया, है ना, और बताया कि कैसे वाटर, हम लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में क्लास 6 में पढ़ रखा है, उसने बताया। तो ट्रीज ही जो हैं वो रेन क्लाउड्स लेकर आते हैं। ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम देयर रूट्स एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर थ्रू इवेपोरेशन। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि ट्रीज जो है वो रूट्स के माध्यम से पानी लेते हैं, उसके बाद वाटर वेपर वो इवेपोरेशन के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं, उसके बाद फिर वो वेपर्स जो है कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, वो बादल बन जाते हैं, और बादल बनने के बाद फिर बारिश हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ अगर कम ट्रीज होंगे तो क्या होगा, वाटर साइकिल भी अफेक्टेड होगा। तो टीबू ने उनको बताया कि फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का होम नहीं है, बहुत सारे लोग भी जंगल में रहते हैं, है ना। उनमें से कुछ लोग डिफरेंट ट्राइब्स के हैं, ठीक है, ट्राइब्स जनजातियों के हैं। तो टीबू ने एक्सप्लेन किया कि वो लोग जो हैं वो फॉरेस्ट पर ही मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं। द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स देम विथ फूड, फॉरेस्ट जो है उनको फूड, शेल्टर, वाटर और मेडिसिन भी प्रोवाइड करती है ना, और उनके पास ट्रेडिशनली नॉलेज होता है मेडिसिनल प्लांट्स का। ठीक है, तो उससे भी वो मेडिसिन ले लेते हैं वहाँ से, है ना। तो रेस्ट वी विल रीड टुमारो। ओके।